हेलो मेरी जान। ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस 2023 का, जो कि बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट से लोग इसको सॉल्व करते हैं, और अगर आपने इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश की तो ये आपको बहुत टाइम लेके जाएगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आखिरी में आपसे ये क्वेश्चन सही सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही देसी फंडा लेके आया हूँ कि कभी भी याद रखना कि अगर तुम्हारे पास ए पावर एन माइनस बी पावर एन हो तो हमेशा याद रखना ये ए माइनस बी से डिविजिबल होता है, राइट। तो अगर तुमने 25 माइनस 19 इसके बीच का जो डिफरेंस देखा वो 6 का है, और 8 और 2 इसके बीच का डिफरेंस 6 का है, तो तुम देख सकते हो ये जो दोनों क्वांटिटी है वो तुम्हारी 6 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो तुम्हारी 6 का मल्टीपल होगी। फिर उसी तरह अगर तुमने ये पेयरिंग की 25 और 8, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 17 का है, और माइनस 19 प्लस 2 यहाँ पे डिफरेंस वो 17 का है। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, जो पहला पेयर है वो 17 से डिविजिबल है, और जो दूसरा पेयर है वो तुम्हारा 17 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये टोटल क्वांटिटी तुम्हारी 17 से डिविजिबल होगी। और अगर कोई भी क्वांटिटी 6 से डिविजिबल है या फिर 17 से डिविजिबल है तो पक्की बात है वो उसके एलसीएम से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो 102 से डिविजिबल होगी। और अगर ये क्वांटिटी 102 से डिविजिबल है तो इसके सारे फैक्टर से डिविजिबल होगी, और 102 का एक फैक्टर होता है 34। उसका मतलब ये 34 से डिविजिबल होगी, और 14 से डिविजिबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि 14 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 102। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। और इस तरह के सवाल तुम 30 सेकंड में उड़ा सकते हो बिना पेन का इस्तेमाल किए हुए। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस और तुम देखना चाहते हो, इस तरह के फंडे और सीखना चाहते हो, तो कृपया करके डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।